अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाह व लहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बात चली आ रही थी कि कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं हुई और नस्ख़ अहकाम का मसला पिछली दफ़ा बयान हुआ था। अब इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के आगाज़ से पहले हजूर की मक्का मुकरमा में शोहरत किस बात में ज़्यादा थी? ये मेरा सवाल आप हज़रात से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का आगाज़ हुआ कब हुआ? जब आप मक्का में थे। तो वही के आगाज़ से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत, आम शोहरत, एक अरब के तौर पर, एक कुरैश के नौजवान के तौर पर आपकी शोहरत किस बात में ज़्यादा थी? आपसे अगर अचानक ये सवाल किया जाए क्या आप बताएं तो आप क्या जवाब देंगे? आखिर हजूर की ज़िंदगी को सुनते सुनते, हजूर की सीरत को सुनते सुनते आप पर भी मुद्दतें गुजरी, कई रबीउल अव्वल आए और आपने सीरत के जलसे भी सुने। तो मेरा एक सवाल है कि हुजूर की शोहरत किस बात में ज़्यादा थी? जवाब अगर आप हमेशा याद रखें और इस तरह एक दूसरे पर सवाल करना भी सीखें और फिर जवाब भी आपको मुस्तहज़र हो। जब आप दीन की तलब में निकले हैं और बात समझना चाहते हैं तो फैलाना भी तो चाहे ना। एक है खुद समझना, अंडरस्टैंड करना, एक है उसको फैलाना। तो नेकी वो जो इंसान समझकर आगे फैलाने के लिए भी उसकी राह निकाले। तो अगर आपने समझा है तो आप फैलाने के लिए क्या कहेंगे? ये मेरा सवाल है। और इसका जवाब ये है कि हजूर की शोहरत मक्का मुकरमा में बतौर एक अमीन और रासबाज इंसान के तौर पर थी कि किसी ने बचपन में, उड़ती जवानी में, अपनों में, गैरों में
किसी जगह से ये आहट तक सुनने में नहीं आई कि आपने कभी झूठ बोला हो। तो आपका रास्तबाज होना और लोग आपके पास अमानतें रखते थे, यही वजह है कि हिजरत की रात आप जब मक्का से निकले हैं तो पीछे हज़रत अली मुर्तज़ा को अपनी अमानतें सुपुर्द करके हजूर गए थे कि सुबह जब पता चलेगा कि फलां शख्स जो है वो मक्का से निकल गया है, तो जिन्होंने अमानतें रखी हुई हैं इनके पास, इस पैगंबर के पास, इसको अमीन समझकर, वो क्या कहेंगे। तो आपने इसके लिए हज़रत अली मुर्तज़ा को पीछे अपने बिस्तर में छोड़ा कि आपकी बजाय वो वहाँ उस बिस्तर में लेटा रहे, और उसको अमीन बनाया कि जो अमानतें लोगों ने मेरे पास रखी थी मैं उनका अमीन हूँ, तो मैं सफ़र नहीं करना मक्का का, मदीना का, हिजरत का, जब अमानतों की जिम्मेदारी ना हो, तो ये मेरी अमानतें हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक माने हुए ट्रस्ट वर्दी कि जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, अमानतें रखी जा सकती हैं। तो हजूर की सबसे ज़्यादा शोहरत किस बात में थी? अमानतदारी में और रास्तबाजी में। अमानत संभालना, अदा करना, कभी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं, और ज़बान मुबारक से कभी कोई बात गलत नहीं तो रास्तबाजी में। मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आपने हजूर के बारे में जितनी बातें भी सीरी किताबों में पढ़ी या तकरीरों में सुनी, सबसे ज़्यादा नुमायाँ बात क्या कि आप अमीन हैं और रास्तबाज हैं। ये सब ज़्यादा शोहरत थी। इबादत का ताल्लुक तो खुदा से है ना, पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक है? इंसान का सोसाइटी के साथ ताल्लुक इसी बात में है कि उनके यहाँ अमीन हो और जब बात करे तो झूठ ना हो। अगर कोई इंसान अपनी सोसाइटी में रास्तबाजी में कि झूठ नहीं बोलना और अमानत का पूरा हक अदा करना है, अगर ये किसी की शोहरत हो तो इससे बड़ा कोई इम्तियाज हो सकता है? नहीं। जब ये बात इंतहाई पुख्ता हो गई, जब ये बात इंतहाई पुख्ता हो गई कि ये रास्तबाज है और अमीन है, उसके वक्त बाद ऐसा वक्त आया कि उसने कहा कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ। तो जिन ज़ुबानों से ये निकला था कि ये तो कभी झूठ बोलने वाली ज़ुबान ही नहीं, जो चेहरे पर नज़र करता वो कहता कि ये तो झूठे का चेहरा ही नहीं है। अब वो लोग कैसे कहें कि जब ये कहता है कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ तो ये झूठ बोल रहा होगा? जिससे सारी उम्र झूठ नहीं बोला, सोसाइटी में जिसका तारुफ इसलिए कि रास्तबाज है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनहू ने अपने कलाम की जो अमानत, अपने कलाम की जो अमानत अल्लाह ताला ने सपुर्द की है हजूर की तरफ, तो अल्लाह ताला का पहला महकूम इसमें से कौन है? महकूम का माना ये कि नबी अल्लाह ताला ने पहले अपना कलाम किसको दिया कि ले जाए? तो अल्लाह ताला ने पहला अपना कलाम दिया हज़रत जिब्रील को। उनको कहा कि गार में तू उसके पास जाकर क्या इकरा, तो जिसको अल्लाह ने पैगाम दिया अल्लाह ताला ने भी उसका नाम क्या रखा? अमीन, जिब्रील अमीन। आप क्या कहते हैं? जिब्रील।
तो जो पैगाम लाने वाला है वो अल्लाह के यहाँ क्या ठहरा? अमीन। और जिसको पैगाम देना है वो सोसाइटी क्या क्या ठहरा? अमीन। जिसको पैगाम देना है वो सोसाइटी का माना हुआ अमीन। और अल्लाह ने जिसको दिया वो जिब्रील अमीन। तो ये बात समझ आती है कि कुरान का दारो मदार और अल्लाह की वही का दारो मदार अमानतदारी पर है। ये अल्लाह जिसको दे जिब्रील अमीन, और सोसाइटी की तरफ से जो मुसल्लम हो कि वो अमीन है, उसके बारे में पहले से आवाज़ चली आ रही है। अब जब 30-40 साल के करीब जिस शख्स के बारे में कहा जाए कि कभी गलत नहीं कहता, अब जब कहता है कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ, तो पहली बात यही है कि झूठ नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले नहीं। मालूम हुआ कि हजूर को जो वसफ पहले बना सोसाइटी में, जो शोहरत हुई, किसमें? अमानतदारी में। शोहरत किस बात में हुई? अमानतदारी में, रास्तबाजी में। और किसकी खातर? कुरान की खातर। क्योंकि अल्लाह ताला को तो इल्म था ना कि मैंने कुरान इस पर उतारना, तो उसकी शोहरत पहले सोसाइटी में यही हुई। अब जिन्होंने ये कहा कि ये कलाम अपनी तरफ से गाड़ लाया है, तो सवाल ये है कि सोसाइटी ने बिल इजमा इत्तेफाक से जो कहा था कि ये रास्तबाज है और अमानतें इतनी अहम हैं कि हिजरत की रात भी वो अमानत सपोर्ट करके गया है। तो हजूर अल्लाह ताला ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत, जो अमानतें ली थी, अमानत किससे सपोर्ट की थी? अब तो कुछ आप जवाब देना। सुन लिया ना? हजूर ने अमानतें किसके सपोर्ट की थी? हज़रत अली मुर्तज़ा पर। यह तारीखी वाक़या है। और आपको यह भी पता है कि शिया हज़रात बड़े सुकून से ऐलान करते हैं कि क्या वो मुबारक रात थी, हिजरत की रात, क्या मुबारक रात थी कि अल्लाह के रसूल ने अपनी अमानतें अली के सुपुर्द की। हम आले सुन्नत वल जमात अकीदा रखते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा की बुजुर्गी का। हज़रत अली मुर्तज़ा की शान ये कि उस रात हजूर की अमानतें, हजूर की अमानतें किसके सुपुर्द थी? हज़रत अली के। लेकिन हम ये तो कहते हैं कि हजूर की अमानतें अली के सुपुर्द थी, हम इकरार करते हैं हज़रत अली की अज़मत का, लेकिन साथ ही ये भी देखो कि उस रात हजूर की अमानतें तो अली के सुपुर्द थी, लेकिन अल्लाह की अमानत किसके सुपुर्द थी? अल्लाह की अमानत किसके सुपुर्द थी? वो जो हिजरत की रात हजूर को कंधे पर ले जा रहा है। अली मुर्तज़ा की शान भी अपनी जगह कि उसके पास नबी की अमानतें, लेकिन उसकी शान का क्या कहना कि जिसके पास उस रात अल्लाह की अमानत थी। अब ये कोई इंसाफ है कि हजूर की अमानत की तो इस तरह कदर की जाए और अल्लाह की अमानत जिसकी गोद में थी, जो गार में भी पैगंबर जिसकी गोद में, और सफ़र के दौरान भी जिसके कंधों पर था। तो ये सारी अजमत किसके बारे में है? कुरान के बारे में। अल्लाह ने चूंकि कुरान उतारना था इन पर, इसलिए कुरान में कोई शक ना कर सके, अल्लाह ने भी पहले अपनी अमानत सपुर्द की जिब्रील के, और जिब्रील से वो अमानत पहुंची हजूर तक। तो कौन अमीन है? पहला अमीन कौन है? जिब्रील। दूसरा अमीन कौन है? हजूर। भाई इतनी बात का तो इकरार करो ना। आप अगर हक आगे फैलाना है तो ये कहो कि पहला अमीन जिब्रील, दूसरा अमीन हजूर। तो जब हजूर पर कुरान उतरा
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो उम्मी थे, लिख नहीं सकते थे, तो हजूर ने कुरान लिखाने के लिए, लिखने के लिए, कलम बंद करने के लिए, महफूज करने के लिए किन को चुना? सहाबा को। सहाबा में जो लोग चुनेंगे कातिबीन है वही। तो अब जिब्रील भी अमीन हो और पैगंबर भी अमीन हो और कुरान की पहली वही लिखने वाले अमीन ना हो, अकल इंसानी बावर करती है? आपकी अकल क्या कहती है? पहला भी अमीन, दूसरा भी अमीन, तीसरा भी अमीन। अब हम लोग जो हैं, हम लोग आम हैं, आम। सहाबा आम नहीं थे। क्यों? इन्होंने अमीन होने की तीसरी हैसियत इनकी है। जिब्रील अमीन, रसूल अमीन, कातिबीन वही अमीन। जब तक आप इस तरतीब से नहीं चलें, दीन समझ तो नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस पैगंबर के ने कभी भी झूठ नहीं बोला था, क्या उसे खुदा के नाम पर झूठ बोलना था? तो सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो खुदा के नाम पर बोला जाए। और छोटा झूठ क्या है? जो आपस में एक दूसरे पर बोला जाए। जो शख्स अपने मामलात में झूठ बोलता है वो भी झूठा, और जो खुदा पर झूठ बोलता है वो सबसे बुरा। तो बात सारी यही आ रही थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह ला यहदीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना। ये झूठ बोलते, इफ्तरा करते कौन है? अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही झूठे हैं। अब जब वही झूठे हैं तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे ज़्यादा और जालिम कौन हो सकता है? जो खुदा पर वो बात बांधे जो खुदा नहीं कही। आगे ज़रा सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमान ही, जिसने भी इनकार किया अल्लाह का ईमान लाने के बाद। तो सबसे बड़ा बुरा कौन था? जो अल्लाह के कलाम का इनकार करे। सबसे बुरा कौन? जो अल्लाह के कलाम का इनकार करे। और उससे भी बुरा कौन? जो फिर मानकर फिर पीछे हट जाए। जो मानकर पीछे हट जाए उसे शरीयत में कहते हैं मुर्तद। और मुर्तद क्या का माना है? इसका माना यह कि पीछे हटने वाला अपनी एड़ियों पर। अब देखिए ना, मैंने आपसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने बात की किस तरह, लाने वाला अमीन, जिसे दिया वो अमीन, जो लिखने वाले वो अमीन। इसके बावजूद जो शख्स ईमान नहीं लाता वो बड़ा जालिम, लेकिन उससे भी बढ़कर वो जालिम है जो मान ले और मानने के बाद फिर पीछे हट जाए। तो काफरों में बदतरीन किस्म किसकी है? जवाब आपका ये होना चाहिए कि जो मुर्तद हुआ। मुर्तद का माना ये कि मानने के बाद पीछे हट गया, वो सबसे बुरा है। तो अल्लाह का दीन और हजूर की शरीयत ये तो इजाज़त देती है कि कुर्रा ज़मीन पर, इस ज़मीन पर काफिर रह सके। काफिर फिरते रहते हैं, उनको रहने का हक दिया गया है, उनको रहने का हक है। उन पर कोई भी ज्यादती करे गुनाह है। किसी पर इस तरह हमला करना, अमन को तोड़ना और दहशत बिल्कुल गलत है। काफिर को रहने का हक है, लेकिन
जो ईमान में आकर फिर पीछे हटे, मुर्तद, उसको रहने का भी हक नहीं। वो इतना बदतरीन मखलूक है, इतना कि उसको रहने का हक ही नहीं सोसाइटी में। तो मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जिन काफिरों की किस्मत में हिदायत लिखी नहीं, उनको कम अज़ कम उस अंजाम से बचाए कि ज़मीन पर उनका रहना ही हराम ठहरे। उस वो बहुत बड़ा मुर्तद। यहाँ एक बड़ा अजीब सवाल दौड़ता है कि हम लोग कौन हैं जो ईमान लाए हुए हैं। अब आप कुरान के गिरद जमा हैं, कुरान का सबक सुन रहे हैं ना, तो आप ईमान लाए हुए हैं ना। तो ईमान लाने के बाद जो पीछे हटे, अल्लाह की ज़मीन उसको रहने का हक नहीं देती। आपने अपने बारे में कभी सोचा है कि आप कौन हैं? आप मुसलमान हैं। आप कौन हैं? ईमान लाए हुए हैं। अब आप अगर ईमान में कोई ऐसा पहलू इख्तियार करें जो कुफ्र की हदों को छू रहा हो, तो फिर हम काफिर ठहरे या उनसे बदतर? बड़ा अहम सवाल है। पहले आपने माना है कि काफिर ज़मीन पर रह सकते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर मोमिनुम व मिनकुम काफिर। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और दोनों हैं, मोमिन भी और काफिर भी। तो काफिर ज़मीन पर रह सकते हैं। तो जब कह लिया काफिर रह सकते हैं, तो फिर कौन नहीं रह सकता? जो ईमान लाने के बाद पीछे हटने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? मुर्तद। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी फिर किन की है? जो ईमान ला चुके, कि अपने ईमान के गिर्द हिफाजत का ऐसा पहरा दें कि ईमान की सरहदें कहीं ना गिरें, वरना इनका वो मुकाम है कि फिर अल्लाह की ज़मीन भी हक नहीं देगी रहने का। आप इस मसले पर सोचते सोचते डूब जाएंगे, मगर किनारा नहीं मिलेगा। जब मैं कभी ये तसव्वुर करता हूँ तो रात नींद भी नहीं आती, बयान करें ज़बान नहीं चलती कि या अल्लाह हम तो एक बड़े ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं। ये तो तेरा इनाम है कि तूने अपने हबीब पाक पर ईमान लाने की तौफीक दी। ये तेरा बड़ा एहसान कि किताब पाक पर ईमान लाने की तौफीक दी। लेकिन जब हम कहला गए कि हम मोमिन हैं, हम कहलाए कि हम उम्मत हैं, तो हमसे अगर कोई ऐसी बात निकले जो कुफ्र की सद्दों तक जाती हो, तो हम काफिर हैं या मुर्तद? तो जिन लोगों ने ऐसी बात कही जो अल्लाह ने नहीं कही थी, और वो कहलाते मोमिन मुसलमान हैं, क्या मुसलमान हुए, लेकिन ऐसी बात कही जो अल्लाह ने नहीं कही थी। अब मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि कुरान गलत है, ये गलत जमा हुआ है, कि कुरान को जमा करने वाले जो थे वो अमीन नहीं थे। और जब लाने वाला अमीन, लेने वाला अमीन, तो आगे उसको ज़ब्त करने वाले और लिखने वाले अमीन क्यों नहीं? अब जो कहें कि कुरान पाक तब्दील हुआ है, तो वो ना मानने वाले हैं या मान कर पीछे हटने वाले? आप दिलों की खिड़कियों पर दस्तक दें, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। तो हमारी मुसलमानों की इस मुल्क में रहते हुए सबसे बड़ी ड्यूटी जो है वो ये कि जो लोग ईमान के साथ एयरपोर्ट के बाद
यहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला उनको ईमान के साथ कब्र में उतरने की तौफीक दे, वो खुशकिस्मत है। और जो ईमान लेकर आए, वालिदैन से उनको ईमान मिल गया, मुसलमानों घर पैदा हुए, कलमा भी पढ़ते रहे, लेकिन ऐसा कोई अकीदा कि कुरान बदला हुआ है या पैगंबर के बारे में कह दिया कि पैगंबर जो है वो मासूम नहीं। इस्लाम का अकीदा है पैगंबर मासूम, और उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगे जो उसकी शान के खिलाफ हो, या कहा जाए कि वो हर दौर के लिए पैगंबर नहीं, जिसको 1400 साल 1300 साल 1200 साल से पैगंबर माना गया, तो वो कहाँ चला गया। अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे, तौबा की तौफीक दे। तो जो पीछे हट जाए उसमें बदबख्त तरीन कौन है? अब्दुल्ला बिन अबी सरह एक शख्स था। मैं तारीख में पढ़ते पढ़ते इससे बदतर इंसान को सोचता रहा, कोई समझ आए। उसने मेरा वो कौन है कि वो हजूर को मानकर, पैगंबर मानकर वही लिखने वालों में शामिल हुआ और बाद में वो ईमान से निकल गया। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सर। तो अब जो निकल गया वो अब्दुल्ला बिन अबी सर। मालूम हुआ कि जो बाकी थे वो सारे अमीन रहे, निकलने वाला एक निकल गया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान से निकलने की सिर्फ एक राह है, ये दीन फितरत है। ये दीन फितरत है। तो ईमान से निकलने की सिर्फ एक राह है, और वो हकीकत में ईमान से निकलना नहीं। क्या? मैं 3 शख्सों का नाम लेकर एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 3 शख्सों का। एक हज़रत अम्मार, हजूर के साहबी हैं। क्या नाम? अम्मार। नंबर 2, एक उनके वालिद जिनका नाम था यासिर। अम्मार 1, यासिर 2, और एक औरत सुमैया। सुमैया एक औरत, एक यासिर, एक अम्मार। ये 3 शख्स। अब सुनो कि अम्मार बेटा है किसका? यासिर का। और अम्मार बेटा है किसका? सुमैया का। सुमैया कौन है? यासिर की बीवी और अम्मार की माँ। तो हज़रत अम्मार और यासिर और सुमैया तीनों जो थे, इनको काफिरों ने घेर लिया। और उन्होंने कहा कि तुम जब तक ये नहीं कहोगे कि हजूर पैगंबर नहीं, तुमने जो उसका कलमा पढ़ा है, जब तक इनकार नहीं करोगे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सजाए मौत उनके लिए क्या तजवीज़ की? लोग समझते हैं कि सजाए मौत के लिए
सबसे बुरा तरीका है फांसी का, कि गले को घूंटना। ये सबसे खैर अपना अपना ख्याल है ना। लेकिन इन जालिमों ने क्या तरीका, इन्होंने ऊंट पाले हुए थे बड़े बड़े, और ऊंटों को दौड़ाते थे, घोड़ों को भी दौड़ाते थे। मशकें उन्होंने कराई हुई थी। तो कहा हमारे यहाँ अगर तुम इनकार करो तो हम एक शख्स को 2 ऊंटों में बांधेंगे, एक टांग उस ऊंट की तरफ और एक टांग उसकी तरफ, और फिर जो उनका सारबान होगा, ऊंटों को चराने वाला, उसको वो अपना ऊंटों को दौड़ने के लिए कहेगा। जो जब दौड़ेंगे तो एक टांग बंधी हुई रस्सी के साथ उस ऊंट के साथ एक, तो इस तरह उनकी मौत होगी कि मौत कबूल है। अब वो ये तीनों बेगुनाह थे इस मसले में। तो सबसे पहले यासिर ने कहा कि मैं तैयार हूं इस सजा के लिए, लेकिन जो मैंने कलमा पढ़ा है मैं पीछे हटने को तैयार नहीं। सुमैया बोली कि मैं भी तैयार हूं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जब हम ईमान लाए हैं तो मैं मौत का इस्तकबाल करने को तैयार हूं। और फिर उन्होंने ऐसा जो कहा था वो कर दिखाया कि ऊंटों के साथ बांधा। तो एक मसला याद रखें, इस्लाम की राह में सबसे पहला खून ये है। बाकी और मौक़ों पर बदर में बड़े बड़े शहीद हुए, उहद में भी शहीद हुए, कई बेगुनाह मारे गए, लेकिन सबसे पहला खून खुदा की ज़मीन पर जो बहा है इन 2 इंसानों का, हज़रत यासिर का और सुमैया का। इस अंदोहनाक मंजर को देखकर, इस डरावने वाले मंजर को देखकर इंसान के दिल पर क्या गुजरती है कि ये दीन इस्लाम अगर दीन फितरत है तो इसमें इंसानों को कोई रियायत देता है? नहीं समझे सवाल कि ये दीन फितरत है और ये इंसानों को रियायत देता है। हाँ, आज का दर्स जो है वो इसी मौजू पर। वो क्या कि हज़रत अम्मार जो थे, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने वो कलमा कह दिया। क्या कि मैं रसूल नहीं मानता, कुफर का कलमा इन्होंने कह दिया। और चूंकि वो कहा था डर में अंदर से तो इनकार नहीं था ना। और अल्लाह ताला जानता है कि इसके अंदर ईमान है और इसने कलमा कहा डर कर। उसने ये कलमा कह दिया और फिर जब वहाँ से जान छूटी तो माँ बाप तो जा चुके थे अल्लाह की राह में। पहले शहीद, पहला खून उनका था। अब ये कलमा तो कह दिया, आगे कुछ चले अब तो मार। तो फिर सीधा
रोते रोते हुजूर के पास आए, अपनी गलती का एहसास हुआ तो हुजूर के पास आए। तो ये जो हुजूर का ये बात आगे चलकर मैं बयान करूंगा। रोते रोते हुजूर के पास आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिलासा दिया। मतलब ये था समझाने का कि तू ईमान से नहीं निकला। क्यों? ईमान का असल ताल्लुक है अंदर दिल से। ज़बान तो इसी से तर्जमान है ना, ज़बान तर्जमान है, तर्जमा करती है। ईमान की सदा कहाँ है? अंदर। तो हुजूर ने उसको दिलासा दिया कि तू ईमान से नहीं निकला। क्यों? इसलिए कि तूने मजबूर होकर ये बात कही है, और अल्लाह भी जानता है कि उसे मजबूर होकर कही थी, और उसके माँ और बाप का वहाँ शहीद होना, ये दाग और ये बोझ भी वो साथ लिए हुए था। तो अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की इस पर आयत उतरती है। अब मैं वो आयत पढ़कर जहाँ दर्स का मुकाम ख़त्म होता है तो ये अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। मन कफ़र बिल्लाह, जिसने इनकार कर दिया अल्लाह का, मिन बाद ईमान ही, ईमान लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जिसने इनकार कर दिया। ये आगे ना वो जो बात मैं कह रहा था, मन कफ़र बिल्लाह, जिसने इनकार किया अल्लाह के दीन का, मिन बाद ईमान ही, ईमान लाने के बाद। उसमें मुस्तस्ना कौन है? इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। इसमें मुस्तस्ना है, एक्सेप्टेड है वो शख्स, क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसका दिल ईमान पर मुतमिन हो और उसको मजबूर किया गया हो। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन, लेकिन जिसने सीना खोल दिया कुफ्र के लिए, फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, उस पर अल्लाह ग़ज़ब, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन लोगों पर अज़ाब है बहुत बड़ा। क्यों? ज़ाहिर के बन्ना मुस्तहब्बुल हयात दुनिया, इस हयात दुनिया, इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया, अलल आखिरा व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमुल काफ़िरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। तो ये जो फरमाया ना कि जिसको मजबूर किया जाए, तो ये दर्जा है दूसरा। अव्वल दर्जा क्या है? कि हक पर कायम रहना, जान दे देना। इसके लिए दो लफ्ज़ फ़िक़ह के अगर याद रखो तो अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत की तौफीक दे देगा। उसको कहते हैं लफ्ज़ अज़ीमत, अज़ीमत डिटर्मिनेशन। अज़ीमत का माना है कि बड़ी ऊंची बात, ऊंची अज़म, जान जाए तो जाए, जान जाए ईमान ना जाए, यह है अज़ीमत। और मजबूरी की हालत में ये बात, इसका नाम है रुखसत। तो अज़ीमत और रुखसत दो इस्तिलाहें हैं। अज़ीमत का माना बड़ा दर्जा और रुखसत का माना इजाज़त, छोटी तरह रियायत है। जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो ड्यूटी, और जिस दिन छुट्टी होती है रुखसत। आज रुखसत ली हुई मैंने, आज मैंने रुखसत ली हुई, कहते हैं ये नहीं। तो रुखसत का क्या दर्जा है? दूसरा। और अज़ीमत का दर्जा पहला। अम्मार के वालिद यासिर की अज़ीमत, उसकी माँ सुमैया की अज़ीमत। यासिर ने जो अमल इख्तियार किया उसका नाम है रुखसत, वो ईमान से निकला नहीं। तो ये बताइए, कायम रहना अपनी बात पर अज़ीमत, वो दर्जा ऊंचा है या
रुखसत का दर्जा ऊंचा है, दर्जा अजीमत वाला है ना। अब इस पर नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पर शिया ने अपने एक अकीदे की बुनियाद कायम की है, उसको कहते हैं तकिया। तकिया का माना यह है कि डर कर झूठ बोलना, डर कर झूठ बोलना। जब उनसे कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अगर खलीफा बरहक ना थे, हजूर के जानशीन हक ना थे, तो फिर उनको अली मुर्जा ने क्यों माना? हज़रत उमर अगर खलीफा बरहक नहीं थे तो अली मुर्जा ने उनको क्यों माना? हज़रत उस्मान गनी अगर खलीफा बरहक नहीं थे तो उनको अली ने क्यों माना? तो उनका एक ही जवाब होता है कि तकिया के तौर पर, क्योंकि हज़रत अली के पास क़ुव्वत ही थे तो डर कर। अब आप बताएं कि डर कर जो गलत बात कहना है, इसका नाम शरीयत में क्या है? इसका नाम है रुखसत। ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन नहीं, ये क्या है? सेकंड पोजीशन। हम कहते हैं कि अली मुर्जा की इतनी शान है कि उसको सेकंड पोजीशन में लाना, उनको सेकंड पोजीशन में लाना कोई रवा है? हम आले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अली अव्वल पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में नहीं। और शिया ने जो तकिया की राह से कहा कि उन्होंने उनको इसलिए माना तकिया के तौर पर, डर के तौर पर। कुरान कहता है इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। तो हम ये कहते हैं कि फिर अली की शान को ज़्यादा मानने वाला आले सुन्नत हुए या शिया हुए? शिया ने कहा, उन्होंने तकिया किया और बात वो कही जो दूसरे दर्जे की थी, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। और आले सुन्नत कहते हैं कि ऐसा नहीं, हज़रत अली मुर्जा वो हैं कि जो हैदे करार हैं, हैदे करार हैं। और हज़रत अली की शान अगर देखनी है तो हुसैन को भी ज़रा देखो ना। अब हुसैन ने जान दी लेकिन इब्ने ज़ियाद के सबूत अपने आप को नहीं किया। इब्ने ज़ियाद कहता था मेरे हाथ मारा आप बैत करें, तो हुसैन ने इब्ने ज़ियाद के हाथ में हाथ नहीं दिया, सर दे दिया, जान गई। तो हुसैन अगर साहिब अजीमत है वो रुखसत नहीं, तो अली मुर्जा की शान तो उन्हें बड़ी थी ना। तो आले सुन्नत वल जमात हज़रत अली मुर्जा की जो शान मानते हैं वो तौफीक शिया को है। लेकिन कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि ये इनके ज़ाकिरीन और मुजतहिदीन मेहराब व मेंबर पर आकर कहते हैं हम अली के नाम लेने वाले आले बैत के, हम कहते हैं आले बैत की ताज़ीम मुबारक हो, लेकिन तुमने सेकंड दर्जा क्यों दिया? ये मसला याद रखिए कि आले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि जैसा अम्मार बिन यासिर, हज़रत अम्मार जो थे उन्होंने ज़ुबान से कुफ्र का कलमा कहा, लेकिन जूँ ही वो निकले हैं उन काफरों से तो उनके आंसू जारी हो गए। तो आकर हजूर के पास उन्होंने साफ इकरार किया कि ये हाल मुझ पर गुजरा है। तो इससे पता चला कि जो तकिया के तौर पर जान बचाने के लिए ऐसा कलमा कहे जो सेकंड दर्जे का है, रुखसत, कुफ्र का कलमा कह दे, उसके ऊपर क्या फर्ज है कि जो ही वो उस डर के माहौल से निकले तो फौरन इकरार करे हक क्या है कि नहीं। नहीं समझ आ रही बात? जरा समझे ना कि जब डर से निकले अम्मार तो उन्होंने गिरते हुए आंसुओं से
हजूर के पास हाजिर होकर ये कहा, हजूर ये वाक़या हुआ, तो उन्होंने जो बात कही थी कुफ्र की, उससे निकले या नहीं? आप कहेंगे हाँ निकले। सवाल है कब निकले? जब वो डर ना रहा, जब वो डर ना रहा। और अम्मार सहाबी हैं, उन्होंने अल्लाह ताला ने ये हालत उन पर डाली, काहे के लिए कि उम्मत को आगे बता दिया जाए कि तुम भी अगर ऐसी किसी हालत में आ जाओ और कुफ्र कलमा कहना पड़े तो इसकी इजाज़त है, बशर्ते कि जब उस माहौल से निकलो तो फौरन ऐलान करो कि रास्ते क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। अब अगर हज़रत अली मुर्ज़ा का इन तीनों को मानना तकिया के तौर पर होता तो उस डर से वो कब निकले? जब ये तीनों ना रहे तो डर से निकले। तो चौथे खलीफा ये खुद हैं। जब खलीफा बन गए, इमाम बन गए, राशिद बन गए, पेशवा बन गए, तो वो डर से निकले या नहीं? जब वो तीनों फौत हो गए तो ये डर से निकल अली उस मुकाम पर, तो उस वक्त उन्होंने इन तीनों की खिलाफत का इकरार क्यों किया? इसके लिए तकिया की कोई राह नहीं निकलती, इसके लिए तकिया की कोई राह नहीं निकलती। कि निकलती है? तकिया है उसी के लिए कि जो डर में ही ख़त्म हो, डर में ही ख़त्म हो, और जो डर से निकल आए फिर उसके लिए तो नहीं। अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में लिखा है कि अगर कहीं कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो जो ही डर से निकले उसके ज़िम्मा लाजिम है कि ऐलान करे। तो इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसको मजबूर किया जाए और अंदर ईमान मौजूद हो। अब कोई गलत बात करे तो ज़ुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती, कोई लड़ने लगे तो हाथ तो पकड़े जा सकते हैं, कोई लड़ने लगे हाथ पकड़े जा सकते हैं, लेकिन गलत बोलने वाले की ज़ुबान पकड़ी जा सकती है? नहीं ना। अब इतना मसला वाज़े है, मगर तकिया के कायलीन, तकिया कायलीन इसको इतनी शोहरत देते हैं। एक दफ़ा मेरा एक बड़ा मुनाजरा जनूबी अफ्रीका में हुआ और दूसरी तरफ ईरान के नायब सफ़ीर जो वहाँ हुकूमत मुतय्यन थे, आयतुल्लाह हुसैनी, वो पेश हुए। तो उन्होंने कहा अपने तौर पर कि मजबूरी के मौके पर ऐसा होता है। तो मैंने वो वाक़या छपा हुआ है, मुनाज़ा भी छपा हुआ है, वो छपा हुआ है। वो उसमें ये है कि तकिया की आड़ में ये कहना कि तकिया कंटिन्यू होता है, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि मौलवी हाँ कि चुप रहा बाशिद, अगर चुप बाशिद मौलवी ना बाशिद। उन्होंने कहा एक बात की कहते कि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए वो कौन थी? मूसा पर जो ईमान लाए वो उस वक्त मुसलमान हो गए। ये ठीक है, जो मूसा ईमान लाए ना। अब एक शख्स दिल से तो मानता था कि मूसा पैगंबर हैं, लेकिन उसने
मूसा के सामने इकरार नहीं किया था, या मूसा का कलमा नहीं पढ़ा एक शख्स ने, तो वो कौन था? फिरौन के आदमियों में से, फिरौन के जो दरबारी है ना, उनमें से एक शख्स था। एक शख्स वो अंदर से तो समझा था कि मूसा पैगंबर हैं, लेकिन फिरौन से डर कर वो इकरार नहीं करता था। अब वो बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो काफिर हुआ, काफिरों में शुमार होगा या मुर्तदों में? वो काफिर शुमार होगा, क्योंकि उसने इकरार तो किया ही नहीं ना। अंदर को ईमान है, लेकिन वो शुमार काफिर होगा या मुर्तद? मुर्तद तो नहीं होगा। अब एक हंगामा हो गया, तो फिरौन के आदमी जो थे ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम पास से गुजरे तो मूसा को पकड़कर मारना चाहते थे। आ गया मूसा, इसको हम मार दें। कौन मारना चाहते थे? कौन मारना चाहते थे? फिरौन के लोग मारना चाहते थे। जब वो मारने के लिए बढ़े तो ये शख्स जो था ना, क्या लगा कि भाई इसको तुम क्यों मार रहे हो, इसका क्या यही जुर्म है कि कहता है खुदा एक है? ये उसने कहा। अब ये भी जो उसने कहा, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं मानता हूं इसको पैगंबर, कि अतक तो रजुलन, कि तुम उस शख्स को मानते हो जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। क्योंकि फिरौन के लोग क्या कहते थे कि रब फिरौन है। अब तुम उसको मारते हो। अब इस पर वो जो हुसैनी साहब है ना, वो कहने लगे कुरान की आयत पढ़ते हैं। हमने आयत पढ़ी, इल्ला मन उकरा व क़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान। उसने फिर आयत पढ़ी, क़ाला रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरौना। एक शख्स जो फिरौन के साथियों में से था, काना यक्तुमु ईमानहु, वो अपना ईमान छुपाए हुआ था। वो मोमिन इस माने में था कि अंदर था ईमान। रजुल मोमिन यक्तुमु ईमानहु, वो अपना ईमान छुपाए हुए था। उसने कहा क्या तुम उस शख्स को मार रहे हो जो कहता है मेरा बल्ला है? अतक तो रजुन, जब उसने कहा तो मालूम हुआ कि ईमान छुपाया जा सकता है और तकिया हक है। तो मैंने कहा कि जब उसने ये कह दिया कि तुम उस शख्स को मार रहे हो जो कहता है कि मेरा खुदा एक है, तो अब वो तकिया में रहा या उसने बात कह दी? सब ने कहा कि उसने हक बात कह दी, तकिया से निकल गया। जब तकिया से वो निकल गया तो आप उस आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें एक शख्स तकिया से निकल जाता है, मूसा के हक में बात कहता है, फिरौन के अकीदे खराब बात कहता है, और तुम उसके लिए दलील आते हो कि तकिया हक है। अगर तकिया हक है तो इसी आयत से तो वो निकल रहा है तकिया से। जब सब ने शहादत देती कि वो तकिया से तो निकल गया, जब उसने ये बात कही तो कहा कोई ऐसी आयत बताओ जिसमें तकिया को बरकरार रखने का हक दिया गया हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मन उकरिया, जिसको मजबूर किया जाए, व क़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान। अब यह मजबूरी का लफ्ज़ जो है ना, मजबूरी का लफ्ज़, इसको लोग नहीं समझते कि मजबूर करना किसे कहते हैं। तो फुक़हा लिखते हैं कि मजबूर के लिए ये 3 दर्जे हैं कि या तो ये डर हो कि मुझे ये कत्ल कर देगा,
या ये डर हो कि अगर मारे तो हड्डी टूट जाएगी। अब ये पकड़ना और कह कि तू कर, डराना, हाँ कर, ये मजबूरी नहीं। मजबूरी में दिल कह रहा हो कि अगर मैं ना मानी हड्डी तोड़ देगा या कत्ल कर देगा। या आंखें, ये जो रही आज़ाए रईसा हैं, जो जिससे इंसान बनकर चलता है, इससे रोक दे तो कोई ऐसा बड़ा काम हो, उसको कहते हैं इकराह, मजबूरी। इसको इकराह नहीं कहते कि ऐसा कर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई लोग हमारे पास किस्से ले आते हैं तलाक के कि मुझे बीवी के रिश्तेदारों ने तंग किया, मजबूर कर दिया, मैंने तलाक दी तो तलाक हो गई। मतलब ये कहें कि तलाक नहीं हुई, मजबूरी थी, कि मजबूरी थी। तो हम कहते हैं मजबूरी कोई ऐसा नहीं कि इसके माने खुद बताओ। मजबूरी का लफ्ज़ एक शरीयत में इसके माने हो चुके, तो उकरिया के माने कौन बताएंगे? फिका वाले, अपने ख्याल वाले नहीं। हम जो जूरिस्ट फुकहा को मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो शरीयत के अमीन हैं। अमीन तो पहले अमीन जिब्रील, दूसरे अमीन हजूर, तीसरे अमीन कातिबीन साहबा और चौथे अमीन जो है वो फुकहा हैं। फुकहा अमीन है। और ये कि फिका और निफाक जमा हो नहीं सकता। फिका और मुनाफिक ये जमा हो नहीं सकती। हदीस और मुनाफिक जमा हो सकती। एक शख्स है, हजूर ने बात नहीं कही और वो झूठी रिवायत बयान करता है, तो हदीस भी बयान कर रहा है और मुनाफिकत भी। तो हदीस नकल करते हुए निफाक और हदीस जमा हो गई ना। तफसीर कोई गलत करता है जानकर, तो निफाक और तफसीर जमा हो गए ना। लेकिन फिका जो है, फिका में फिका और निफाक जमा हो ही नहीं सकते फितक के रूप से। तो फिका का वो मुकाम है कि जिसको हम फिर इसमें आते हैं कि जिब्रील अमीन, पैगंबर अमीन, कातिबीन वही अमीन और फुकहा अमीन। और हमारे इस्लाम में सिर्फ फुकहा का एक ऐसा तबका है कि जिन पर लफ्ज़ मुनाफिक का सेट हो ही नहीं सकता। मुफस्सिर गलत हैं, गलत भी हो सकते हैं। रावी हदीस गलत और दज्जाल कज़्ज़ाब भी हो सकते हैं। लेकिन फिका एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला इसके साथ निफाक को जमा नहीं होने देते। ये किसका इरशाद है? हजूर का। हजूर मैं जो दिल्ला भी खैर यफ़क़हु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह तबारक व तआला खैर का इरादा करे उसको मकाम फ़िका देता है। क्योंकि फ़िका का मकाम ऐसा है कि जिसमें दखल ही नहीं निफाक का। आप सोचते सोचते गुम हो जाएंगे, अक्लें इसमें हैरत में रहेंगी कि फ़िका के साथ मुनाफ़क़त हो, ये हो ही नहीं सकती। तो इल्ला मन उकरा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, या जिसको मजबूर किया जाए तो मजबूरी के माने शरीर में मुकर्रर हैं, और क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसका दिल जो है वो इत्मीनान पर हो। तो मालूम हुआ कि ईमान के फैसले दिलों पर होंगे। अगर कोई शख्स दिल से ईमान नहीं रखता, ज़ुबान से साफ कहे 60 लाख दफ़ा कि मैं मानता हूँ, वो मोमिनों में उठाया नहीं जाएगा। दिल में इत्मीनान हो, और इत्मीनान का पहला दर्जा जो है वो तस्दीक हो। तस्दीक का माना यह है कि सच्चा मानना और अंदर भी सच्चाई हो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया कि इसके बगैर जिसने कुफ्र का कलमा कहा, फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, अल्लाह का गज़ब है उस पर, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ज़ालिका बन्ना मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अल आखिरा व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन उलाइका अल्लज़ीना तबा अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ये लोग हैं
कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, वह समहिम और कानों पर, वह अबसारिम और आँखों पर, वह उलाइका हुमुल गाफिलून ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने यहाँ तक ये मज़मून बयान करने की तौफीक अता फरमाई। सब के बारे में कहता हूँ कि ऐ अल्लाह, इन्होंने जो अपनी खिदमात अकादमी की राह में तेरे दीन की रज़ा के लिए पेश की हैं, इनको कबूल फरमा, इनको कबूल फरमा, इनको कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हमें आले सुन्नत के अक़ीदे पर कायम रख, और जो शिया का अक़ीदा तक़िया करने का है, या अल्लाह हमें इससे परहेज़ करने और बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब यस्सिर वला तुअस्सिर, रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह।